नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल ला विद सचिन में। आज हम बताएंगे अपराध के बारे में और आज ही से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं बीएनएस की, जो चैप्टर वाइज चैप्टर बताएंगे। बने रहिए ला विद सचिन के साथ और पाएं ला से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बता दें कि अपराध की कोई स्पेसिफिक परिभाषा देना क्या है मुश्किल कार्य है, क्योंकि अपराध की ऐसी कोई परिभाषा नहीं जो सार्वभौमिक रूप से पूरे विश्व में लागू हो, क्योंकि अपराध क्षेत्र के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के अनुसार नेचर के अनुसार क्या है बदलते रहते हैं। जो भारत में अपराध है हो सकता है वो दूसरे देश में अपराध ना हो। मान लीजिए जैसे बाल विवाह भारत में क्या है क्राइम है, वहीं कई देशों में बाल विवाह क्या है मान्य है, क्योंकि यहाँ भारत में यदि कोई शादी करना चाहे तो लड़का 21 वर्ष का और लड़की 18 वर्ष की होना आवश्यक है। कई देशों में 14 वर्ष 16 वर्ष में ही शादी हो जाती है, 12 वर्ष में भी शादी हो जाती है, तो वहाँ पे वो अपराध नहीं है। तो कोई भी ऐसी परिभाषा डिफिनेशन नहीं जो सूटेबल रूप से पूरे विश्व पर लागू। हर देश की हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग परिभाषा हो सकती है। तो अपराध है क्या? अपराध वह कार्य है जो कानून द्वारा का हो, वर्जित हो, मना हो और जिसके लिए विधि में दंड की व्यवस्था की गई हो। यदि विधि में दंड नहीं है तब भी वो अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक दंड की व्यवस्था ना हो कोई उसे अपराध मानेगा ही नहीं। तो हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं भारतीय विधि की। तो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अपराध की परिभाषा देख लेते हैं। सेक्शन 224, जो पहले सेक्शन आईपीसी में कितनी थी 40 थी, अब वो सेक्शन 224 हो गई है, यानी धारा 2 की उपधारा 24। अपराध उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध सबसे इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, 5, धारा 9, धारा 19 या धारा 50, 52, 54 इत्यादि सारी धाराएं जो लिखी हुई हैं, इनके तहत धारा 330 की उपधारा में अपराध सबसे इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। वहीं खंड खा कहता है कि धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239 या धारा 249, 253, 239 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माना रहित हो, दंडनीय हो। यानी यदि किसी कार्य को हम अपराध की श्रेणी में लाते हैं तो विधि द्वारा दंडनीय होना चाहिए और उसके लिए कम से कम 6 माह की सज़ा और जुर्माना या जुर्माना साथ या जुर्माने के बिना हो। 6 मास की सज़ा होना आवश्यक है, यदि उससे कम है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अपराध का अर्थ आसान भाषा में कोई भी ऐसा कार्य जो बीएनएस या किसी अन्य कानून के अंतर्गत दंडनीय है वह अपराध कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे अपराध बीएनएस के तहत ही दंडनीय हो, जैसे पॉक्सो है, आईटी एक्ट है, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम है, इसमें भी क्या है कार्यों को दंडनीय बनाया गया है, तो उनको भी अपराध माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों की दृष्टि से परिभाषा, यानी जो न्याय के ज्ञाता हैं, विधि शास्त्री हैं, उनके अनुसार अपराध क्या है। केल्सन महोदय के अनुसार अपराध वह कार्य है जिसके लिए राज्य द्वारा दंड निर्धारित किया गया हो। मतलब ऐसा कोई कृत्य जिसके द्वारा राज्य के द्वारा क्या किया जाए, दंड निर्धारण किया जाए और उसे अपराधी को क्या मिले, सजा मिले। सामान्य महोदय के द्वारा जो बातें अपराध के लिए कही गई, जो परिभाषा दी गई, अपराध सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन है जिसे राज्य अपने अधिकार में लेकर दंडित करता है। यानी अपराध एक ऐसा कृत्य है जो सार्वजनिक यानी सर्वसामान्य के अधिकारों का उल्लंघन करता है और राज्य उन्हें दंडित करता है। अपराध के प्रमुख तत्व, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो
इस अपराध के प्रमुख तत्व होते हैं। पहले नंबर पे क्या होना चाहिए? मानव प्राणी। फिर एक्टस रियस यानी कोई गलत कार्य या चूक। गलत कार्य मतलब जो विधि द्वारा प्रोहिबिटेड है वो कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा है दोषपूर्ण मानसिक स्थिति। अपराध करने वाले की इच्छा क्या होनी चाहिए? दोषपूर्ण होना चाहिए। उसका इरादा क्या हो? गलत होना चाहिए। तीसरा है कारण और परिणाम, कॉजेशन एंड रिजल्ट। उस कृत्य के कारण हानि होना, यानी जो कार्य किया गया है उससे किसी न किसी को क्षति हो तभी वो कार्य माना जाएगा। सिर्फ सोचने से कोई कार्य अपराध नहीं होता। किसी के अंदर मन में बुराई है या तो बुराई को अप्लाई ना करे तो उससे किसी पर फर्क नहीं पड़ता। चौथा है कानून द्वारा निषिद्ध। क्या है? विधि द्वारा प्रोहिबिटेड होना चाहिए। यदि विधि उसे वर्जित नहीं करती तो वो कार्य अपराध नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, कार्य चाहे जितना बुरा हो, यदि विधि उसे नहीं रोक रही है, विधि दंडित नहीं कर रही तो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। मॉरली भले ही दिखने में अपराध जैसा लगे, लोगों को बुरा लगे, समाज को बुरा लगे, लेकिन वो अपराध नहीं माना जाएगा। फिर दंडनीयता यानी उस कार्य के लिए सजा निर्धारित हो जो कृत्य किया गया हो, विधि द्वारा क्या हो? दंडित बनाया गया हो, तभी वो अपराध माना जाएगा। अपराध वह गैरकानूनी कार्य है जिसे किसी कानून ने मना किया है और उसे के करने पर सजा का प्रावधान हो तो वो कार्य क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। या दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बने रहे लाइव विद सचिन के साथ। पाएँ विश्व से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ। अब हम एक सीरीज लाएंगे और सभी चैप्टर बाय चैप्टर अपराध से संबंधित हर एक चीज़ आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।